बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, बेटा कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद हम यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है फाइंड द एवरेज वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ बेटा आ जाएँ। रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 124। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 पॉसिबल ऑप्शन हैव बीन गिवन, इन सर्कल द करेक्ट वन। 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे और आपने किसी एक को जो है वो इनसर्कल करना है। इसको आपने गौर से करना है, ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करते हैं और क्वेश्चन का जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर चेंज हो जाता है। लिहाजा इस तरह के क्वेश्चन में और जो इसमें मैथ्स में स्पेशली जो वर्किंग वाले क्वेश्चन हैं उनको आपने सॉल्व करना है। उसके बाद आपने उसका आंसर जो है वो देना है, सर्कल करना है, अदरवाइज़ जल्दी नहीं करनी। मैथ में बेटा बिल्कुल जल्दी नहीं करनी। मैथ में वर्किंग में आपने क्वेश्चन को जो वर्किंग वाले हैं उनको सॉल्व करना है और फिर उसका सर्कल करना है। ओके, जल्दी नहीं करनी बिल्कुल, इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ अ फिगर कंसिस्ट ऑफ। जी, रीजन वो होता है जिसमें हमारी सरफेस और उसकी जो बाउंड्री होती है वो मिला के रीजन बनता है। रीजन, अब इसकी आप डेफिनेशन देखें रीजन की। रीजन ऑफ अ क्लोज फिगर कंप्राइजेज ऑफ द सरफेस इनक्लोज बाय द बाउंड्री एंड द बाउंड्री ऑफ द फिगर इटसेल्फ। ये दो चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो रीजन बनता है। यहाँ पे है इसका सरफेस एंड बाउंड्री, फर्स्ट वाला। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि इसको आपने कैसे करना है, बाकी आपने खुद से करने। यहाँ पे वो क्वेश्चन दे रहा है, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात बेटा? अब यहाँ पे उन्होंने हमें एक लेंथ दी है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमसे वो पूछ रहा है। ये उन्होंने हमें एक लेंथ दी है ऑफ अ साइड, एक साइड की किसकी शेप बता दी, स्क्वायर की, इस 3 मीटर। अब उसके ऑप्शन क्या दिए हैं यहाँ पे देखें, ए है 3 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 9 सेंटीमीटर एंड डी है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसको जब हम रीड आउट नहीं करेंगे ना मेरा बेटा, इसको जब आप अच्छी तरह से रीड आउट नहीं करेंगे तब तक आप ऑप्शन में कोई करेक्ट आंसर फाइंड नहीं कर सकते। फिर क्या पूछा है उसको सॉल्व करें, जल्दी नहीं करनी। यहाँ पे हम कुछ लोग जल्दी करते हैं तो उस तरह से भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या फाइंड करना है। एक साइड दी हुई है हमें 3 सेंटीमीटर, स्क्वायर की है, स्क्वायर शेप है। फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। तो आप इसका पेरीमीटर फाइंड कर लें वर्किंग में कि पेरीमीटर इज इक्वल टू, जो हमारा फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई साइड। ये किसका फार्मूला है, माइंड में रखें जी, ये फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई साइड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब क्या करना है हमने, इस फार्मूले के 4 मल्टीप्लाई, एक साइड कितनी है जी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 4 3 12 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। अब ये आंसर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर हमें सर्कल लगाने में सपोर्ट करेगा। अब हम यहाँ पे जाएंगे, सारे ऑप्शन को आपने देखना है, सारे ऑप्शन आपने एक दफ़ा रीड आउट करने हैं, जल्दी नहीं करनी। 12 देखा, हो सकता है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर दे दे, वो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर दे देगा तो हम जल्दी में उसको गलत कर जाएंगे, हालांकि आंसर आना है 12 सेंटीमीटर। इस तरह का क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। 3 सेंटीमीटर तो हमारा आंसर नहीं है, 12 सेंटीमीटर है जी, है। 9 सेंटीमीटर नहीं, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं,
तो हमने इसको जब सर्कल करना है तो ये यहाँ से ऐसे जोड़ नहीं देना, ये रॉन्ग है। ये जो तरीका है ये रॉन्ग है। आप इसको देखें कि आपने जब सर्कल करना है हमेशा बोर्ड पैटर्न भी यही है कि आपने उस जो ऑप्शन है उसको ऐसे सर्कल करना है। अब ए ऑप्शन है, बी है, सी है और डी है, इनको आपने सर्कल करना है, ना कि आपने पूरे इस वर्ड को ये ऐसे। ये भी तरीका गलत है। तमाम बच्चों को समझ आ रही है ना बेटा? तो जब आपने इसको सर्कल करना है तो इसको इस हिसाब से करना है कि आपने यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो आपका ऑप्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बी ऑप्शन है, इसको आपने ऐसे सर्कल करना है और इसको ध्यान से करना है। और ये तरीका है, टिक नहीं करना। बच्चे बास हालांकि ये चीज़ें ऑलरेडी क्लास में भी बताई गई होती हैं, आपको समझाई भी जाती हैं कि बेटा टिक नहीं करना, आपने सर्कल करना है। लेकिन एट दी एंड जब हमारा क्वेश्चन आता है, हम सॉल्व करते हैं, तो उस टाइम में बच्चे कहते हैं सर टिक कर दें। जब पेपर हो रहा होता है सर टिक कर दें, ये सर्कल करें, ये पूछने वाला क्वेश्चन नहीं होता। एक पैटर्न है, उसी को आपने अडॉप्ट करना है, उसी को आपने फॉलो करना है और उसी के हिसाब से चलना है। क्लियर होगी बात? अब आगे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। ये सेकंड था, थर्ड मैं अभी करने जा रहा हूँ समझाने के लिए। व्हाट इज़ द एरिया? व्हाट इज़ द एरिया of a square with length of side as 4 सेंटीमीटर। समझ आ गई जी सबको? यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि एरिया फाइंड करना है आपने, शेप हमें बता दी कौन सी शेप है, और उसकी एक लेंथ हमें बता दी कि उसकी साइड ये है, क्या है जी, 4 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करना है और शेप है स्क्वायर शेप, मतलब हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है और स्क्वायर में उन्होंने हमें एक साइड बताई हुई है। हम इसको वर्किंग में करेंगे जी। एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। अब अगर हमारे पास एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो दूसरी ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है और आप जानते हैं कि स्क्वायर शेप वो शेप होती है जिसकी चारों साइडें लेंथ में इक्वल होती हैं। अगर दो साइडें इक्वल हैं, दो डिफरेंट है, तो वो स्क्वायर शेप नहीं होगी। जिसकी चारों साइडें लेंथ में इक्वल हों वो स्क्वायर शेप है। अब हमने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, 4 4 ज़ार 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया का आंसर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा, पैरामीटर का आंसर होता है तो सेंटीमीटर में राइट करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन हमें क्या दिए हैं, देखें जी। ए है 16 सेंटीमीटर, बी है 8 सेंटीमीटर एंड देन सी है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड डी है आपके पास ऑप्शन 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखें, अब यहाँ पे उन्होंने हमें ऑप्शन दिए हैं। अब जब बच्चा इसको सॉल्व करता है और जल्दी करता है तो यहाँ पे देखें 16 सेंटीमीटर भी है, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर भी है। अब हमसे सबसे मेजर मिस्टेक, हमसे बड़ी गलती यहाँ पे ये होती है कि हम जल्दी में इसको सर्कल कर लेते हैं, जो कि ये पैरीमीटर अगर होता तो क्वेश्चन होना था, लेकिन ये गलत है। हमारा आंसर तो ये है। जब हम इसको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे और पता चलेगा क्या फाइंड कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे, आंसर सामने आएगा, तो आंसर यही जो आएगा, जो सॉल्यूशन है उसका जो आंसर आएगा वो एमसीक्यूज़ को सर्कल करने में हमें सपोर्ट करेगा, और वो हमें सपोर्ट करेगा। और हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली, आपको पता है कि जब हम एक चीज़ सॉल्व करके देखते हैं तो उस पर हमें कॉन्फिडेंस भी होता है, हम खुद भी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है कि भाई ये हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो बेटा इस तरह के एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन अगर आपको आए तो इसमें आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी, तमाम बच्चों ने अच्छी तरह से इसको सॉल्व करना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6,
7 और 8 ये सारे वर्किंग वाले क्वेश्चन हैं। इसमें एरिया फाइंड किया जा रहा है, पैरामीटर फाइंड किया जा रहा है। तो आपने इसको उस हिसाब से सॉल्व करना है। तमाम बच्चों ने सॉल्व करके इसको आपने क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के बाद इसको आपने इनसर्कल करना है। तमाम बच्चे कर लेंगे ना इंशाल्लाह। और इसके आगे इसकी समरी है जिसमें इसकी जो है वो डेफिनेशंस हैं। समरी को तमाम बच्चों ने अच्छी तरह से इसको आपने लर्न करना है और इसकी डेफिनेशन को याद करना है। और यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर्स ऑफ एरिया और यूनिट ऑफ मेजर्स ऑफ पैरामीटर ये भी राइट किए हुए हैं। इनको भी एक दफ़ा गौर से पढ़ना है कि एरिया को जिस यूनिट में मेजर किया जाता है वो है इज़ इक्वल टू सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर और स्क्वायर किलोमीटर। और पैरामीटर को जिस यूनिट में मेजर किया जाता है वो है सेंटीमीटर, जस्ट मीटर या फिर किलोमीटर। क्लियर होगी बात? तो इसको आपने रीड आउट करना है। ये एमसीक्यूज़ एक दफ़ा दोबारा आपने अच्छी तरह से देख लेने हैं और सारे कर लेने हैं। क्लियर होगी बात? इसके बाद हमारा यूनिट नंबर 9 एवरेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने करना है। तमाम बच्चे गौर से देखिएगा। आज हमने एवरेज फाइंड करना सीखनी है। जी, वर्ड है एक्सरसाइज 9.1। सबसे पहले जी वर्ड है एवरेज। हमें तो ये पता होना चाहिए कि ये वर्ड है क्या, इसका क्या मतलब है। what is the mean of average? In everyday life average is commonly used word as term। एक टर्म हम यूज़ करते हैं, जैसे हम क्रिकेट मैच की एक एग्ज़ाम्पल ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लेयर है जिसने 6 मैचेस खेले हुए हैं और 6 मैचेस में उसके डिफरेंट स्कोर्स हैं, या 5 मैचेस उसने खेले हैं और उसका स्कोर है 250। 5 मैचेस उसने खेले हैं और उसका स्कोर है 250। तो हम वो एक स्लाइड चलती है, जब एक प्लेयर आता है तो उसका इंट्रोडक्शन होता है कि इसका स्ट्राइक रेट क्या है, इसकी एवरेज क्या है, इसके टोटल रन्स कितने हैं, इसकी 100 इसने कितने किए हैं और इसने 50s कितनी की हुई हैं, वो सारा एक जाता है। तो हम पहले एवरेज जो देखते हैं वो लिखा होता है कि जी हमने क्या किया, उसने टोटल 5 मैचेस खेले और 250 स्कोर किया। तो हम उसकी एवरेज फाइंड करें तो हम कहते हैं जी इसकी एवरेज जो है वो 50 रन्स पर मैच है। 50 रन्स पर मैच है, ये उसकी एवरेज है। एवरेज है क्या? ये अ लार्ज इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ सिंपल वे बाय द टर्म एवरेज। अब यहाँ पे जो कॉमन यूज़ में हमारे पास एवरेज आती हैं वो अरिथमेटिक मीन है, मीडियन है और मॉड है। द एवरेज इज़ अ पॉपुलर टर्म यूज़ फॉर अरिथमेटिक मीन। जो हमारे यहाँ पे यूज़ होती है वो अरिथमेटिक मीन है। इट इज़ यूज टू कंपेयर 2 और मोर ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब इसको 2 या इससे ज़्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब एवरेज क्या है? एवरेज की मैं डेफिनेशन यहाँ पे कर लूँ, राइट करने जा रहा हूँ जी एवरेज की डेफिनेशन। एवरेज इज़ अ क्वांटिटी which represents the given quantity or numbers given several quantities। एवरेज एक क्वांटिटी है जो बहुत सारी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे हम फॉर्मूला सीखेंगे। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। समझ आ गई जी? सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, ये इसका फार्मूला है। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारी एवरेज जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर हम 1 अभी करने जा रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें क्या कहा है जी, देखें ज़रा। हमें कह रहे हैं फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द एवरेज, ठीक है जी, एवरेज हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ डिफरेंट क्वांटिटीज़ दी हैं। यहाँ पे गौर से देखें, उन्होंने हमें कुछ क्वांटिटीज़ इकट्ठे दे दी हैं और उन्होंने कहा जी इसकी एवरेज आपने फाइंड करनी है। वो हैं गिवन नंबर, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपने करना है। गिवन नंबर्स, ये जो नंबर्स हमें दे रहे हैं 125, 145, 80, 124, 102 एंड 144। और ये हम यहाँ पे देखें, ये हमें उन्होंने नंबर दिए हैं, टोटल गिवन नंबर। और ये कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स ऑफ क्वांटिटी आ गया। अब हम फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला राइट करेंगे। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। जी, सबको पता है कि सम किसे बोलते हैं? बताएं जी आप लोग, तो कोई एक बच्चा। जी, प्लस करने से जो आंसर है उसको हम सम बोलते हैं। यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटीज़ हमने क्या करना है, पहले हमें इनका सम करना है। 125 प्लस 145 प्लस 80 प्लस 124 प्लस 102 प्लस 144। और नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ कितनी है ये आप फार्मूले के हिसाब से हम पुटिंग कर रहे हैं। सम ऑफ़ क्वांटिटीज़, उनका सम लेंगे। नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ कितनी है? 1 2 3 4 5 6, ये हमारी नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ आ गई। अब आपने इनको प्लस करना है और इस पे डिवाइड कर देना है। समझ आ गई है जी? प्लस करके हम पहले इसका आंसर राइट करेंगे। यहाँ पे आपने प्लस करना है वर्किंग में 125 प्लस 145। आपने ऐसे प्लस करते जाना है 1 बाय 1। 5 और 5 10, 1 कैरी, 4 2 6 और 1 7, 1 प्लस 1 2। इसमें प्लस करें जी 80, 0 7 और 8 15, 1 कैरी, 2 एंड 1 3। इसमें प्लस करें 124, 4 2 और 5 7, 3 और 1 4। क्लियर होगी बात? इसमें 102 प्लस करें 6 7 5। इसमें आप 144 प्लस करें 0 4 और 7 11 एंड 1 12, 1 कैरी, 5 6 एंड 1 7। ये हमारे पास सम ऑफ क्वांटिटीज़ जो आया है वो है 720 डिवाइडेड बाय 6। समझ आ गई बेटा यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करें आप लोग। जी, क्लियर है ये चीज़? अब हमने क्या करना है, 720 को अंदर रख के 6 पे डिवाइड कर देना है। 6 1 जार 6, माइनस किया 1 2, 6 2 जार 12, ये ज़ीरो हमारा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। और हमारे यहाँ पे इन नंबर्स की जो एवरेज है, ज़रा गौर से देखें, हमारी यहाँ पे इन नंबर्स की जो एवरेज है वो 120 है।
जी बेटा, इसमें अगर किसी बच्चे को कोई मसला है तो मुझसे डिस्कस करें। और आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 की सारे की तमाम क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं सब की आपने प्रैक्टिस करनी है रफ रजिस्टर पे। मैं इंशाल्लाह किसी भी टाइम व्हाट्सएप पे आपसे बात करके आपसे कहूँगा कि आप मुझे ये चेक करवाएं और ये काम आपका कंप्लीट होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी हैं आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक दफ़ा इसको सुन लें, एवरेज को फाइंड कैसे करना है आपने एक दफ़ा दोबारा देख लें। फाइंड द एवरेज, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट्स हैं ना, मैं उनकी प्रैक्टिस आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये फाइंड द एवरेज, गिवन नंबर, जो नंबर दिए हैं वो हम पहले राइट करेंगे। 125, 145, 80, 124, 102 एंड 144। उसके बाद हमें ये टोटल गिवन नंबर, हमने इनको टोटल कर लेना है कितने नंबर उन्होंने हमें दिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये टोटल नंबर हमारे पास आ गए। अब हम एवरेज फाइंड करने जा रहे हैं। उन्होंने हमसे एवरेज फाइंड करने का कहा। हम एवरेज लिखने के बाद हम लिखेंगे सम ऑफ क्वांटिटीज़। फार्मूला है एवरेज फाइंड करने का, फार्मूला लगाना है, इसके बगैर आपका क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, फार्मूला हमने लगा दिया। उसके बाद हम इनका सम लेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखना है बिल्कुल, 125 प्लस 145 प्लस 80 प्लस 124 प्लस 102 एंड प्लस 144। ये जो आपको नंबर दिए हैं इनको आपने यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है बेटा। इनको हमने यहाँ पे वर्किंग में प्लस किया तो ये इसका टोटल बना 720। ये है सम ऑफ क्वांटिटीज़ और ये है हमारे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है। फिर आपने सम ऑफ क्वांटिटीज़ को अंदर रख के नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ पे कर देना है डिवाइड। जब आप डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आपका आएगा वो आपकी एवरेज है। जी, तमाम बच्चों को समझ आ गई, ठीक है बेटा। इसकी आपने तमाम बच्चों ने प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।